हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भारत का संविधान में कितनी अनुसूची है और पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, वो सभी इस वीडियो में देखेंगे। अब बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में पूछा गया है कि कितनी अनुसूची थी, तो आपको 8 बताना है। अब वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। पहले 8 ही था, उसके बाद संशोधन करके 4 और जोड़ा गया है। अभी टोटल 12 अनुसूची है। अब फर्स्ट अनुसूची, पहला अनुसूची में क्या है, तो राज्यों के नाम। सबसे पहले राज्यों के नाम रहेगा और उनके न्याय क्षेत्र। मान लीजिए कोई राज्य नया बना है, जैसे तेलंगाना। अगर आपसे पूछे कि नया राज्य जैसे तेलंगाना बना, वो किस अनुसूची में आएगा, तो पहले अनुसूची में आएगा। जो भी राज्य की जनसंख्या बढ़ सकता है, घट सकता है, वो सभी पहली अनुसूची में आएगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अभी वर्तमान में कितने राज्य है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या किया है, इसका भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। जितना भी पदाधिकारी है और सभी का वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख। मतलब इसका पदाधिकारी जैसे में हो गया भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति और राज्य को राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी का वेतन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन। ये सब पदाधिकारी है, सभी का वेतन इसमें किया गया है दूसरी अनुसूची में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी के शपथ। जो भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, वो शपथ ग्रहण करेगा, तीसरी अनुसूची से संबंधित रहेगा। मान लीजिए दिया गया राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस अनुसूची के तहत उल्लेख है, तो वह तीसरी अनुसूची में। जो भी शपथ लेगा, वेतन तो हो गया दूसरी अनुसूची में, और तीसरी अनुसूची में उसके बाद शपथ लेगा। इसको याद रखेंगे। और संविधान की चौथी अनुसूची चौथी में क्या है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है। तो राज्य में 28 राज्य में जितना भी 28 राज्य है, सब में राज्यसभा का सीट है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 2 ही राज्य हैं जिसमें राज्यसभा का सीट है। जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में। दिल्ली पुदुचेरी में राज्यसभा के ओनली सीट है। दिल्ली में 3 है, अब पुदुचेरी में 1 राज्यसभा का सीट है। बाकी 6 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें राज्यसभा का सीट नहीं है, सिर्फ लोकसभा का सीट है। तो इसको याद रखेंगे। चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी में राज्यसभा का सीटों का आवंटन। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी में राज्यसभा का सीट है 3 और 1। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति ST के क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो इसको आप याद रखें। पांचवी में SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में इसमें जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो जनजाति सिर्फ विशेष 4 राज्यों में इसके जनजाति क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। तो असम हो, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। जो भी पूर्वी क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह के पूर्वी क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र में जो भी दिया गया है, असम यहाँ पर है, अब मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जो भी है राज्य, 4 राज्य यहीं पर नज़दीक में है,
उस सभी के जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है 6ठी अनुसूची में। जैसे आमे त्रिमे, ये सब शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। अमे त्रिमे, आ से असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, अम्मे से मिजोरम, आमे त्रिमे। और नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में इसमें 3 अनुसूची है, संघ सूची और राज सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संघ सूची का भी वर्णन है, राज सूची या समवर्ती सूची में। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? पहले 97 थे, 97 थे, अब उसका 100 हो गया है। अब राज सूची में पहले 66 था, उसके बाद 61 हो गया, इसमें घट गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब उसके बाद 52 हो गया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने है, तो उसमें 100 हो जाएगा वर्तमान में। पहले कितना था? 97 से 100 हो गया। और राज सूची में 66 से 61 हो गया। असमवर्ती सूची 47 से 52 हो गया। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? तो संविधान द्वारा मान्यता भाषाएं, जो संविधान द्वारा मान्यता भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी पहले, अब वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। वर्तमान में 22 गो भाषा के 8वीं अनुसूची में मान्यता दिया गया है। देखिए 22 भाषा कौन कौन सा है, एक बार सिर्फ इसको देख लीजिए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा को संविधान में नहीं किया गया है। जैसे असमिया है, बांग्ला है, बोडो, डोगरी, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, हिंदी। देखिए हिंदी भी है और संस्कृत भी है और उर्दू भी है, लेकिन इसमें अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा भाषा को संविधान में उल्लेख नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा को संविधान में नहीं है, बाकी सभी भाषा को मान्यता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, ये सब बाद में जोड़ा गया है। 8 को मूल संविधान में अनुसूची थी और 9, 10, 11, 12 4 अनुसूची को जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची देखिए भू सुधार और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है और जमींदारी प्रणाली से। इसको पहला संशोधन जोड़ा गया है 1951 में, पहला संशोधन। ये सब 9वीं अनुसूची में पहला संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 1951 में। तो इसको भी याद रखें, ये एग्जाम में पूछ सकता है पहला संशोधन कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 9वीं अनुसूची में, क्योंकि 8 को पहले से था और 4 को जोड़ा गया है, तो 9वीं जोड़ा गया है पहले संशोधन में 1951 में। तो इसको आप याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची, तो ये दल बदल से, ये 52 संशोधन में 1985 में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल 92 संशोधन में 1985 से, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची पंचायती शक्ति या पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची है पंचायत से संबंधित है। यह 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संशोधन पंचायती, ये 1992 से 1993 में। इसमें 29 विषय था, 29 विषय था पंचायती राज में। ये सब 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो उम्मीद है तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के शक्ति का वर्णन है। 12वीं में नगर पालिका, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये भी 1992 से 93 में जोड़ा गया था। इसमें टोटल 18 विषय था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
92 से 93 में इसमें 18 विषय थे। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया वो बहुत आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें।